हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास की पोएम कीपिंग क्वाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। इसकी हम समरी को जानेंगे और जो हमें टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कीपिंग क्वाइट की स्पेलिंग देख लो आप। सबसे पहले क्या होगी, KEEPING, और क्वाइट की QUIET, यानी कि शांत रहना, चुप रहना। ये इसका मीनिंग है कीपिंग क्वाइट। और किसके द्वारा लिखी गई है? पैब्लो नेरुदा के द्वारा। पैब्लो की स्पेलिंग देख लो, PABLONERUDA, पैब्लो नेरुदा। हम पोएम की या फिर कोई टाइटल की और उसके राइटर की स्पेलिंग सबसे पहले आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जो पोएम का नाम होगा, लेसन का नाम होगा, वो जो राइटर का नाम होगा वो रिपीटेड होते हैं, वारी वारी रिपीट किए जाते हैं। इसलिए जो एग्जामिनर होता है उसका सबसे पहले ध्यान इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जाता है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, राइटर के नाम पर और जो उसने रचना लिखी है उस पर। अब कीपिंग क्वाइट, चुप रहना, यानी कि इस पूरे पोएम में जो पोएट है वो एक ही संदेश देना चाहता है कि हमारी आज की जो दुनिया है वो भाग दौड़ वाली हो चुकी है। हम हमारे काम में बिजी हैं बिल्कुल, और हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है कि हम शांति से रह सकें, अपने बारे में सोच सकें। तो इस पोएम में जो पोएट है वो यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी भाग दौड़ की दुनिया से एक बार थोड़े समय के लिए इस जो काम है अपने काम को छोड़कर थोड़े समय के लिए शांत रहें, अपने बारे में सोचें, जिससे हमको शांति महसूस हो सके। यही पूरी पोएम में मेन मैसेज है। हम पोएम को रीड करते हैं, पोएम की समरी को। कीपिंग क्वाइट इज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय पैब्लो नेरुदा अबाउट पॉजिंग फॉर अ मोमेंट एंड स्टेइंग साइलेंट। कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा की एक बहुत सुंदर पोएम है। और किस बारे में है? अबाउट पॉजिंग फॉर ए मोमेंट, यानी कि कुछ समय के लिए, मोमेंट होता है कुछ क्षण, कुछ समय के लिए रुककर और साइलेंट रहकर। ही आस्क्स एवरीवन टू स्टॉप मूविंग, टॉकिंग और वॉकिंग फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू थिंक डीपली। यानी कि जो पैब्लो नेरुदा हैं वो हर किसी को कहते हैं कि स्टॉप होए, मूविंग यानी कि चलना छोड़ दें एक बार के लिए, टॉकिंग और वॉकिंग फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड, और बातें करना और चलना है वो कुछ सेकंड्स के लिए हम रोक दें, ताकि हम डीपली यानी कि गहरा सोच सके। टू थिंक डीपली। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप क्वाइट। अब हम 12 तक गिनेंगे और सभी शांत रहेंगे। यानी कि पोएट 12 तक गिनती गिनेगा और हम 12 तक गिनती गिनेंगे, और उस समय के दौरान 12 सेकंड के दौरान हम सब चुप रहेंगे। दिस साइलेंस इज नॉट अबाउट डूइंग नथिंग। और जब हम चुप रहेंगे तो वो चुप्पी का मतलब ये नहीं है, साइलेंस का मतलब कि हम कुछ भी ना करें, ये इसका मतलब नहीं है पोएट का बिल्कुल भी। यह किस बारे में है? इट इज़ अबाउट फीलिंग पीस, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड कनेक्टिंग विद अदर्स। यह जो साइलेंस है यह इसलिए है ताकि हम शांति फील कर सकें अपने अंदर, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, हम खुद को समझ सकें, एंड कनेक्टिंग विद अदर, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। नेरुदा सेज इफ़ वी स्टॉप रशिंग वी कैन अवॉइड फाइटिंग एंड हार्मिंग नेचर। रशिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यानी कि जल्दबाजी करना छोड़ देना, भाग दौड़ करना छोड़ देना। नेरुदा सेज इफ़ वी स्टॉप रशिंग, यदि हम जल्दबाजी करना छोड़ देंगे, वी कैन अवॉइड फाइटिंग एंड हार्मिंग नेचर, यानी कि हम फिर जो लड़ाई है और और जो नेचर है उसको हार्म करने से बच सकते हैं। पीपल हु वर्क ऑल द टाइम, लोग जो सारा दिन काम करते रहते हैं, लाइक फिशरमैन, जैसे कि एक मछुआरे की तरह हो गया, और दोज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स कैन टेक अ ब्रेक एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। यानी कि वे लोग जो सारा दिन काम करते रहते हैं एक मछुआरे की तरह, और या फिर वे लोग जो वार्स युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं वो कुछ समय के लिए इससे ब्रेक
ब्रेक ले सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए वो अपना काम छोड़ सकते हैं। एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, और इससे उनको जो वर्ल्ड है वो अलग ही नज़र आएगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद जो धरती है, अर्थ है, वो हमें सिखाना चाहती है व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कोई मरा हुआ लगता है। सीम्स का मीनिंग होता है बच्चों लगना, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में सब कुछ जीवित लगता है। जैसे कि मान लो ऑटम सीजन है, पतझड़ सीजन है, उसमें जो पत्ते हैं पेड़ों के वो झड़ जाते हैं। सर्दियों के दिन छोटे और रात जो है बड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं जब गर्मी आती है तो दिन बड़े और जो रात है वो छोटी हो जाती है। इसी प्रकार जो पोइट है वो अर्थ का एग्जाम्पल लेके हमें टीच करता है कि अर्थ में भी एक ऐसा समय आता है जब हर कुछ मरा हुआ सा लगता है, लेकिन बाद में वही अर्थ में सब कुछ चीज़ें जीवित सी लगती है, क्योंकि पेड़ों में पत्ते भी आने लग जाते हैं बाद में। आगे लाइंस दे रखी है, साइलेंस हेल्प्स अस रियलाइज वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली एंड फाइटिंग और हर्टिंग ईच अदर इज पॉइंटलेस। जब हम चुप रहेंगे तो चुप रहने से हमको यह हेल्प मिलेगी, यह सहायता मिलेगी कि हम सभी एक बिग फैमिली का हिस्सा है, बिग फैमिली के पार्ट हैं। एंड फाइटिंग और हर्टिंग ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ना और उनको नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना वो पॉइंटलेस है, व्यर्थ है। द पोएट डज नॉट वांट अस टू स्टे क्वाइट फॉर एवर। पोएट यह नहीं चाहता कि हम हमेशा के लिए चुप रहें, जस्ट फॉर अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट, बस एक पल के लिए चुप रहें ताकि हम खुद के बारे में सोच सकें, चिंतन कर सकें। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम जीवन को गतिमान रखने के लिए इतने इकट्ठे ना हो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ भी ना करें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद एक जो गहरा सन्नाटा है इस उदासी को तोड़ सकता था। यानी कि पोइट कहता है कि जब पोइट हमें शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन पोइट कहता है कि जब हम एक साथ शांत नहीं होते और एक बार के लिए कुछ भी ना करते, जैसे कि पोइट ने अभी हमें कहा है भी चुप रहें, तो इसको शांत करने के लिए, भागदौड़ की दुनिया से बचने के लिए यही एक रास्ता है कि हम साइलेंस होकर ही हमारी सैडनेस है इसको दूर कर सकते हैं। यानी कि पोइट दोबारा से ये कहता है कि हम साइलेंट होकर थोड़े समय के लिए हम जो पीसफुल जो है महसूस कर सकते हैं, शांति में जीवन। दिस पोज कैन स्टॉप सैडनेस एंड मेक अस फील अलाइव एंड यूनाइटेड, और यह पोज यानी कि जब हम साइलेंट चुप होकर थोड़े समय के लिए रुकेंगे तो यह विराम जो है वो हमारी सैडनेस को रोक सकता है, उदासी को रोक सकता है, और हमें जीवंत और एकजुट महसूस करा सकता है। इन दी एंड नेरुदा सेज ही विल काउंट टू 12 एंड स्टे क्वाइट, इन्वाइटिंग अस टू जॉइन हिम इन दिस पीसफुल मोमेंट। और अंत में जो पोएट है वो कहता है कि वह 12 तक गिनेंगे और चुप रहेंगे, हमें इस शांतिपूर्ण क्षण में उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए। यानी कि पोएट हमें जो ये शांतिपूर्ण क्षण है, शांतिपूर्ण समय है, इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि वह 12 तक गिनेंगे और चुप रहेंगे। द पोएम टीचेज अस टू स्लो डाउन, थिंक अबाउट लाइफ एंड केयर फॉर ईच अदर एंड नेचर। यह पोएम हमें टीच करती है, सिखाती है कि हम एक बार के लिए धीमे हों, एक बार के लिए रुकें, थिंक अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में सोचें, एंड केयर फॉर ईच अदर एंड नेचर, और एक दूसरे और प्रकृति की केयर करें। इट इज़ लाइक टेकिंग ए डीप ब्रेथ टू फील काम एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स। यह शांत महसूस करने और यह समझने के लिए एक गहरी सांस लेने जैसा है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यानी कि पोएट कहते हैं हम एक गहरी सांस लें, एक बार के लिए शांत रहें, ताकि हम खुद को शांत करा और यह समझ सकें कि वास्तव में क्या परिस्थितियाँ हैं, वास्तव में क्या चीज़ें जीवन में चल रही है।
यानी कि कुल मिलाकर एक ही बात है कि हम अपनी भागदौड़ की दुनिया से निकलकर कुछ समय के लिए शांत रहें, ताकि हम खुद को समझ सकें, एक दूसरे के बारे में सोच सकें और यह जान सकें कि हम सभी एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। यही इस पोएम का मेन मैसेज है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अलाइव। सॉरी, अलाइव नहीं है, अचीव है। यानी कि 12 तक गिनने और चुप बने रहने से हमें क्या प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी सहायता, आपको पता है। द पोएट आस्क्स अस टू कीप स्टिल टिल ही काउंट्स 12। कवि जो पोइट है वो हमें 12 तक गिनती करने तक चुप रहने को कहता है, यानी कि जब तक वह 12 ना गिन ले तब तक हम चुप रहेंगे। ही मीन्स टू से दैट वी शुड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। उसके कहने का अर्थ है कि हमें कुछ क्षणों के लिए या फिर कुछ समय के लिए अपनी जो सभी गतिविधियां हैं, कार्य है, उनको रोक देना चाहिए। इफ़ इट विल हेल्प अस पॉज, रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ। यह हमें रुकने, शांत रहने और अपनी जो लाइफ है उसके बारे में सोचने के लिए हेल्प करेगी। इट विल गिव अस ए ब्रेक फॉर आवर बिजी रूटीन एंड ब्रिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि यह हमारी जो बिजी रूटीन रहता है हमारा, हर दिन हम कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं, इसको एक बार रोकने के लिए मदद करेगी और हमें शांति और ख़ुद को समझने के लिए हमारी सहायता करेगी। इसलिए पोइट कहता है कि जब तक वह 12 गिन न ले तब तक हम चुप रहेंगे, ताकि हम शांति महसूस कर सकें। क्वेश्चन 2 है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आप सोचते हैं कि जो पोइट है वो पूरी तरह से कहता है कि हम इनएक्टिव हो जाएं, कार्य ही ना करें, और पूरी तरह से मृत्यु के बारे में कहता है? तो हमें पता है पोइट हमें कुछ क्षण के लिए कहता है हम चुप रहें, हमेशा के लिए नहीं कहता चुप रहें या फिर डेड की तरह हम दिखें, क्योंकि हमेशा चुप रहेंगे तो वो एक तो डेड व्यक्ति की तरह लगेगा। नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। नहीं, जो कवि है पूरी तरह से हमें चुप रहने के लिए नहीं कहता और डेथ के लिए नहीं कहता। ही सेज दैट टोटल इनएक्टिविटी इज़ लाइक डेथ। वह कहता है कि पूरी तरह से अगर हम निष्क्रिय हो जाएंगे, अगर काम ही नहीं करेंगे, तो यह एक डेथ के समान हो जाएगी। भाई अगर काम ही नहीं करेंगे तो एक वो मरा हुआ व्यक्ति की तरह लगेगा, अगर कोई कुछ काम ही नहीं करेगा तो। जब इसीलिए जो पोइट है वो टोटल इनएक्टिविटी को डेथ के रूप में कहता है। ही ओनली वांट्स अस, वैसे हमसे सिर्फ इतना ही चाहता है कि टू टेक ए शॉर्ट पॉज, कि हम थोड़े समय के लिए रुकें, नॉट ए परमानेंट स्टॉप। और परमानेंट स्टॉप के बिल्कुल हम परमानेंट ना रुकें, क्योंकि अगर परमानेंट रुक जाएंगे तो हम डेथ की तरह लगेंगे, हमारी मौत सी हो जाएगी। दिस पॉज हेल्प अस थिंक एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स एंड अदर्स बेटर। और जब हम कुछ समय के लिए रुकेंगे तो यह हमें खुद को समझने और दूसरों को भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सहायता प्रदान करेगा यह पोज। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम। यानी कि वह कौन सी सैडनेस है, कौन सी उदासी है जिसकी ओर जो पोइट पैब्लो नेरुदा है वो इस पोएम में हमें संकेत करते हैं। आवर सैडनेस इज़ फॉर्म्ड ऑफ आवर ओन थिंकिंग एंड एक्शंस। जो हमारी सैडनेस है वो हमारी खुद की थिंकिंग और एक्शन से ही बनी होती है, यानी कि जब हम कुछ सोचते हैं, क्रियाएं करते हैं, उन्हीं से हमारी सैडनेस जो है वो बनती है। मैन हैज़ नो टाइम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके पास खुद को समझने के लिए टाइम ही नहीं है। ही इज़ ऑलवेज इन ए हरी। वह हमेशा जल्दी में रहता है, हरी में रहता है। ही हैज़ नो टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। उसके पास इतना समय नहीं है कि वह खुद का आत्म विश्लेषण कर सके, खुद को समझ सके। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है आत्म विश्लेषण करना, खुद के बारे में समझना। और इंट्रोस्पेक्शन की एक बार स्पेलिंग देख लो बच्चों, क्या होगी इंट्रोस्पेक्शन की। INT, ये बीच में ई नहीं आएगा बच्चों, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन, इसकी ये स्पेलिंग होगी INTROSPECTION।
INTROSPECTION। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि खुद के बारे में सोचना और खुद के अंदर झांक कर देखना, यानी कि व्यक्ति के पास खुद के पास टाइम नहीं है कि वह खुद के अंदर झांक कर खुद के बारे में सोच सके कि वह क्या कर रहा है। दैट इज वाई ही ऑफर रिमेन्स सैड, और यही कारण है कि वह दुखी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, व्हाट सिंबल्स फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। अपेरेंट का मीनिंग होता है प्रकट करना, दिखाना या फिर हमें प्रत्यक्ष करना, यानी कि पोएट पैब्लो नेरुदा जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें से किस सिंबल का उपयोग, किस प्रतीक का उपयोग यह कहने के लिए करते हैं कि जो स्पष्ट स्थिरता है, जो स्थिरता मतलब जब हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे उसे हम स्थिरता कहते हैं, जो प्रत्यक्ष स्थिरता है उसके नीचे भी जीवन हो सकता है। आंसर से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। द पोइट यूजेज द सिंबल ऑफ द अर्थ, जो पोइट है वो प्रकृति के सिंबल्स को यूज करता है। ही सेज दैट इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड, कवि कहता है कि सर्दियों में अर्थ मरी हुई सी लगती है, प्रतीत होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले समरी में बताया था। देयर इज स्टिलनेस ऑल अराउंड इन दिस सीजन, और इस सीजन में, इस मौसम में हर जगह चुप्पी सी होती है, हर कोई चीज़ें शांत होती है। वट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बाद में बसंत ऋतु में इट इज़ प्रूव्ड टू बी अलाइव, यह सिद्ध हो जाता है कि यह जीवित है। इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीज एंड कलर्स, और यह अर्थ नई सुंदरताओं और रंगों से भर जाती है। यानी कि सीधी सी बात है, फोर्थ क्वेश्चन में यही पूछा गया है, नेचर की किस चीज़ को पोएट उपयोग करता है जिससे वह दिखाता है कि जो स्टिलनेस है, चुप्पी है, उसके नीचे भी जीवन है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द पोएट सुजेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, और व्हाई डज द पोएट अर्ज अस टू कीप क्वाइट, यानी कि पोएट क्या सजेस्ट करता है पोएम की बिगिनिंग में, पोएम की शुरुआत में, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए मान लो, व्हाई डज द पोएट अर्ज अस टू कीप क्वाइट, यानी कि पोएट हमसे थोड़े समय के लिए चुप होने के लिए क्यों विनती करता है, क्यों अर्ज करता है। द पोएट सजेस्ट दैट वी ऑल शुड सस्पेंड आवर एक्टिविटीज़ एंड स्टैंड टिल ही काउंट 12, यानी कि पोएट हमें सुझाव देता है कि हम सभी अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़े समय के लिए रोक दें, एंड स्टैंड टिल ही काउंट 12, और उस समय के लिए चुप रहे जब तक कि कवि 12 न गिन ले। ही वांट्स दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ शुड कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, और जो पोएट है वह चाहता है कि सभी लोग इस धरती पर चुप रहें थोड़े समय के लिए। क्वेश्चन बच्चों पोएम में कि कितने ही बना लो, लेकिन सभी में एक ही बात आएगी, कुल मिलाकर एक जैसा ही आंसर रिपीट होगा। आपको पता चल गया होगा कि पोएट पोएम में क्या कहना चाहते हैं। कीपिंग क्वाइट, इसके टाइटल से ही स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने जो दिन भर के काम होते हैं, हमें उनसे फुर्सत नहीं होती, हम उन काम को करते रहते हैं, अपनी आजीविका कमाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता कि हम खुद के बारे में सोच सकें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। कवि यही कहना चाहता है कि हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें से थोड़ा समय निकाल कर हम खुद के बारे में सोचें, थोड़ी देर के लिए हम शांत रहें। यही इसका मेन मैसेज है। यह हमारी पोइम थी कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा की। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।